बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब मेहदी काज़मी साहब ने एक बड़ा स्टेप उठाया और एक अच्छा स्टेप उठाया, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ सिंध हाई कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। दुआ ज़हरा का जो इंटरव्यू निकलकर सामने आया है, उस इंटरव्यू में कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे मामलात हैं, कई ऐसी बातें हैं जिस पर कई सवालात उठाए जा सकते हैं और यकीनी तौर पर ये अदालत आलिया में उठाए जाएंगे भी। तो जनाब मेहदी काज़मी साहब ने दुआ ज़हरा के इंटरव्यू के बाद एक अहम ऐलान किया है, एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है ये मैं आज आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ और साथ साथ एक मुहिम शुरू की गई है दुआ ज़हरा के हवाले से। दुआ ज़हरा को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जनाब जो उसने किया है वो सही किया है और जो किया है अपनी मर्ज़ी से किया है और जो करवाया जा रहा है वो दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से करवा रही है, इस चीज़ के पीछे बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह मौजूद है जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अब दुआ ज़हरा के हवाले से एक बाकायदा मुहिम शुरू की जा रही है और इस मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात की जा रही है, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अब काफ़ी दिनों से दुआ ज़हरा के केस पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आज एक अहम बात मेरे जहन में आई और वो बात ये थी जनाब कि अगर दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद की मुलाकात यूट्यूबर से कराई जा सकती है और उससे 28 मिनट का इंटरव्यू लिया जा सकता है और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स उसके पास जाके उसकी मनपसंद बात अपने मुँह से कहलवा सकते हैं, तो जनाब उसके माँ बाप ने क्या बिगाड़ा है? उसके माँ बाप ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से सिर्फ 5 मिनट के लिए भी उससे मुलाकात करवाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती? दुआ ज़हरा अगर नहीं मिलना चाहती हैं, चलें कोई बात नहीं मिलना चाहती हैं, लेकिन अभी तक वो इस कंडीशन में नहीं है कि अपने डिसीजन खुद ले सकें। 17 साल की उम्र में भी वो अपने डिसीजन खुद लेने की पाबंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जनाब 18 साल के बाद आपका NIC बनता है, 18 साल के बाद आप तमाम चीज़ें खुद बोल सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी खुद ले सकते हैं। 16 साल के बाद आप पंजाब में शादी कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं करेगा। 16 साल के बाद आपकी शादी हो सकती है। सिंध में इसकी जो उम्र की जो हद है वो 18 साल है। 18 साल के बाद आप शादी कर सकते हैं, तब आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन पंजाब में 16 साल के बाद आपकी शादी पर कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस लेना, अपनी मर्ज़ी से तमाम चीज़ें करना, इसकी हद 18 साल ही है। और दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, जिसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया है और जिसको तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जो कि जो पैनल था डॉक्टर का, उसके सबसे जूनियर डॉक्टर ने वो मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई है जिसमें 17 साल बताई जा रही है कि इसकी जो हड्डियों की उम्र है ना वो 17 साल है। अब सवाल ही पैदा होता है जनाब, बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती, ठीक है नहीं मिलना चाहती होगी, उसका अपना जहन है, लेकिन क्या वो अपने डिसीजंस खुद लेने की पाबंद है? क्या वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है? क्या उसको ये इजाज़त है कि अपने डिसीजंस वो खुद ले ले? क्या कानून, क्या आइन, क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची, जिसको माइनर तस्वुर किया जाता है, जिसके हर मामले में उसके वालिदैन का NIC, उसका शनाख्ती कार्ड लगेगा और उससे पहले उसकी बेफॉर्म लगेगा, तो क्या वो अपने इतना बड़ा डिसीजन लेने की पाबंद है? और मुलाकात कराने में ऐसी क्या कबाहत है? आप 28 मिनट यूट्यूबर को दे सकती हैं, आप दूसरे लोगों को इंटरव्यू दे सकती हैं, तो अपने वालिदैन के साथ बैठ के क्यों नहीं बात कर सकती? चले मैं इसमें और कुशादा दिली का मुजाहरा करता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा जनाब उनके वालिद साहब ने क्या स्टेप लिया है। आप 28 मिनट यूट्यूबर से बात कर सकती हैं, जिसको मुख्तलिफ कट्स लगा के, अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें कोई कट नहीं लगा हुआ, ये पूरी वीडियो आप सुनेंगे, वन गो में सुनेंगे। इसी तरह का एक वन गो का इंटरव्यू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें बार बार कट्स लगाएगा, बार बार दुआ ज़हरा कैमरा के पीछे किसी को देख रही थी। किसको देख रही थी? ये एक अहम सवाल है। उसके ग्लासेस की बात की गई तो ग्लासेस उसके बिल्कुल बराबर में रखे थे। मैं भी ग्लासेस पहनता हूँ कभी कभार, मेरी भी आई साइट कमज़ोर है, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं है कि मैं ग्लासेस के बगैर काम ना चला सकूँ। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे कि अभी ग्लासेस कहाँ हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो ग्लासेस कहाँ रखे हैं। क्या ये सब कुछ प्लांटेड था? क्या सब कुछ चीज़ें पहले से तय की गई थी? क्या मीडिया पर उठने वाले सवालात की बुनियाद पर उसको जवाब देने के लिए आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया था? ये कई सवालात हैं जो कि सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। अब जनाब दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने एक बड़ा स्टेप उठाया। ये सारा मामला सिंध हाई कोर्ट में चल रहा था, जहाँ पर निपटा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था, वहाँ से भी निपटा दिया गया। लेकिन एक ट्रायल कोर्ट चल रहा है, इसका ट्रायल चल रहा है। अब इसको सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट अदालत आलिया में ले जाने की बात की जा रही है। तो जनाब इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन खोसा साहब वकील के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे मेहदी काज़मी साहब के लिए।
اور ان مہدی کاظمی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نیکسٹ اسٹیپ پر جانا تھا تو ہمیں نئی فرم ہائر کرنی تھی، اور جب نئی فرم ہائر کرنی تھی تو جناب مجھے ایک نیا وکیل چاہیے تھا، نئی چیزیں چاہیے تھیں. تو اس کے لیے اب میں نے پھر یہ کوشش کی ہے کہ میں جبران ناصر صاحب کی خدمات حاصل کروں، اور اس کے لیے وہ ہمارے ٹرائل کورٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ساتھ ساتھ نہ صرف ٹرائل کورٹ میں موجود ہوں گے بلکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اس کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس نے انٹرویو کیا تھا، جس نے تمام معاملات کیے تھے، جس نے ساری چیزیں کہی تھی، ان کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. ساتھ ساتھ اس سارے معاملے کو اٹھا کے اب لے کر جایا جا رہا ہے کہاں؟ سپریم کورٹ میں، عدالت عالیہ میں، اور وہاں پر ایکسپرٹیز جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب وکلا کے فرائض سر انجام دیں گے وہ جبران ناصر صاحب دیں گے. تو وکلا کی ٹیم چینج کی گئی ہے مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے، لیکن انہوں نے کہا ہے میں ٹوٹنے کو تیار نہیں، میں بالکل ٹوٹنے کو تیار نہیں ہوں، میں بالکل ہار مارنے کو تیار نہیں ہوں، میں اس کو آخری دم تک لے کے جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹی اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی. اگر ہم اکیلے کہیں باہر جا رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو گھر میں چھوڑتے ہیں، تب وہ ڈرتی تھی اکیلے رہنے میں، تو وہ کراچی سے لاہور کا سفر یقینی طور پر طے نہیں کر سکتی. وہ اس بات پر بضد ہیں اور اس بات کو فورس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس بات کو تسلیم کرنے کو انکار نہیں، اور اس بات کو لے کے جا رہے ہیں اب سپریم کورٹ میں. لیٹس سی سپریم کورٹ میں اس چیز کا فیصلہ کیا نکلتا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ نکلے کم سے کم معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی صحیح بنیاد کے لیے، معاشرے کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے ہمیں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہرگز اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جناب لڑکیوں کی پسند کی شادی نہیں کی جائے گی، یا لڑکیاں اپنے ماں باپ پر اس طرح سے الزامات لگائیں گی تو وہ رات میں کسی پہر نکلیں اور باہر چلی جائیں، اور باہر جانے کے بعد وہ کسی سے بھی چاہیں شادی کر لیں، اور پھر آگے مرملہ اظہار کر دیں کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے وہ ہو گیا، مجھ سے سارے معاملات ہو گئے، مجھے ساری چیزیں ہو گئیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے، اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، میرے واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ مختلف لوگوں کے وائس نوٹ سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور میں اس پہ یوٹیوب لائیو بھی کروں گا، اور چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن پہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ.